हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेक ऑफ पेनेट्रेशन या फिर रूट पेनेट्रेशन। जो पेनेट्रेशन वेल्डिंग में सही से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक दिन में मैं सिर्फ एक ही डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में मैं लेक ऑफ पेनेट्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में अगले डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पिछला जो वीडियो बनाया था आपको पोरोसिटी के लिए, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फैब्रिकेशन में जो भी आपका डिफेक्ट आता है, तो मैंने लिए जो फैब्रिकेशन में डिफेक्ट आता है, तो यहाँ पे लेक ऑफ फ्यूजन, क्रैक्स आते हैं, पोरोसिटी, इंक्लूजन और इनकरेक्ट वेल्ड शेप एंड साइज। तो ये फैब्रिकेशन में जो है ये जो है जो आपका डिफेक्टिव ये आती है। तो ये जो सर्विस यानी कि जो भी मटेरियल है आपका बेस मेटल है, ठीक है ना। बेस मेटल यानी कि जिस मटेरियल में आप वेल्डिंग करने जा रहे हो, ठीक है ना, उसे बेस मेटल कहते हैं। तो उसका जो सर्विस है, उसमें जो मेन आपका जो कार्बन कंटेंट के अनुसार उसका जो है प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके अनुसार उसमें जो है क्रैक जनरेट होते हैं, उसमें डिफेक्ट जनरेट होते हैं। तो वो तो आपका बेस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। जैसे कि उसमें बता दूं आपको, ब्रिटल ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि दिया है स्ट्रेस क्रोजन, क्रैकिंग, फटिक फेलियर। तो ये आपका जितना भी है ना, ये तीन प्रकार के, ये आपका मटेरियल का जो है बेस मटेरियल का आपका ये प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उसके कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग ये उसमें पाई जाती है इसमें डिफेक्ट। तो हम आगे देखेंगे कि डिफेक्ट होता क्यों है। लेक पेनेट्रेशन जो है इसकी जो कॉज है ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल्डिंग में फ्रेंड्स, अगर वेल्डिंग प्रोसीजर सही नहीं है, वेल्डर का वेल्डिंग करने का टेक्निक अगर सही नहीं है, तो इसके वजह से जो है लेक ऑफ पेनेट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो आती है। मेन यही प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, शॉर्ट में। क्योंकि वेल्डिंग टेक्निक अगर सही नहीं हो रहा है, वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं है, वेल्डिंग प्रोसीजर सही नहीं है, यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर यानी कि जिस रॉड से हमें वेल्डिंग करनी है, या जिस एंगल पे वेल्डिंग करनी है, जिस करंट पे वेल्डिंग करनी है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये वेल्डिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, या फिर वेल्डर का वेल्डिंग करने का तरीका भी सही नहीं होगा, तो इसकी वजह से लेक ऑफ पेनेट्रेशन होता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखेंगे कि इसका जो है रूट फ्यूजन, जो पेनेट्रेशन है, इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन और पेनेट्रेशन भी कहते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आगे देखेंगे। इसमें जो फ्रेंड्स आपको पिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसमें जो रूट होता है ना, जिसे विवेल एंगल भी कहते हैं, तो जो रूट है फ्रेंड्स, वहाँ पे रूट का वन साइड जो है आपका फ्यूज हो रहा है, लेकिन जो अदर साइड है वो फ्यूज नहीं हो रहा है, यानी कि वेल्ड अप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से। तो इस कंडीशन में जो है ये आपका लेक ऑफ पेनेट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है, ठीक है। या फिर दोनों साइड है, वन साइड और दोनों साइड में बढ़िया से पेनेट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। या फिर वो कारण जो भी हो, वेल्डिंग का डायमीटर ज़्यादा हो, या फिर वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो हो सबसे कम हो, रूट आपका ज़्यादा हो, रूट या कम हो, पे प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन वहाँ पे अगर पेनेट्रेशन नहीं हो रहा है वेल्डिंग के दोनों साइड में, रूट के दोनों साइड में, तो इस कारण से ये लेक ऑफ पेनेट्रेशन होती है। यहाँ पे आपको पिक दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप चार पिक आपको दिखाया गया है। पहला पिक है ABCD, ठीक है ना। ए में एन एक्सेसिव थिक रूट फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा जो थिकनेस है, रूट का ज़्यादा थिकनेस है, तो ये प्रॉब्लम होती है, जो कि आपको पिक 1 में दिखाया गया है। जैसे कि जो थिकनेस है ना, ये रूट का ये ज़्यादा है। हम देखेंगे बी में टू स्मॉल रूट गैप, ये रूट गैप जो है अगर स्मॉल है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद से मिस प्लेस्ड वेल्ड, ठीक है ना, एक वेल्डिंग यहाँ पे हुआ है और एक वेल्डिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, ये मिस प्लेस वेल्डिंग कहते हैं, जो कि आपको सी में दिखाया गया है। आगे है आपका फेलियर टू रिमूव सफिशिएंट मेटल कटिंग बैक साउंड मेटल इन डबल साइड वेल्ड, ठीक है। तो ये आपका, जैसे कि यहाँ पे पीक में देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है, दोनों साइड से वेल्डिंग करेक्ट नहीं होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन जो रोल है वो है वेल्डिंग जो है करेंट का, ठीक है ना। वेल्डिंग करेंट अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से जो वेल्डिंग करेंट मेन कॉज होता है लेक ऑफ पेनिट्रेशन का, ये भी होता है। यहाँ पे विवेल एंगल का भी मायने रखता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है MMA वेल्डिंग में, ठीक है ना, टू लार्ज एन इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड की साइज जो बड़ी है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेसिवली थिक
रूट फेस, ठीक है ना, रूट फेस जो है वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में टू स्मॉल रूट गैप अगर स्मॉल है तो इसमें इस कंडीशन में मिसप्लेस्ड वेल्ड, मैंने आपको बताया था पावर इनपुट टू लो, अगर आप पावर सप्लाई कम है वहाँ पे वेल्डिंग करंट कम है तो इस कंडीशन में आर्क हीट इनपुट टू लो, ठीक है ना। तो आर्क का जो हीट जनरेशन है तो वो वहाँ पे कम है, तो इस कारण से भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है जो कि ई पिक में आपको दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका PDF फाइल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आपको PDF फाइल सेंड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड साइज ऑन रूट फ्यूजन, ठीक है ना, मैं आपको इसका बताने वाला हूँ, पिक के माध्यम से समझ लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं लार्ज डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड और ये स्मॉल डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे डायमीटर जो है लार्ज है और यहाँ पे स्मॉल है। तो दोनों कंडीशन में अगर लार्ज है स्मॉल है तो दोनों कंडीशन में भी लैक ऑफ पेनिट्रेशन होगी, पेनिट्रेशन बढ़िया से नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन हमारे लिए बढ़िया नहीं है। जो भी है फ्रेंड्स एकदम एक्यूरेट हमको वहाँ पे इलेक्ट्रोड साइज चाहिए और जिसकी वजह से हाँ पेनिट्रेशन बढ़िया से होगा और वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे यहाँ पे टिक वेल्डिंग में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आप नोट कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स इसका PDF फाइल मैं आपको दोबारा बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इसका वेल्डिंग डिफेक्ट का जितना भी PDF फाइल है मैं आपको भेज दूँगा। तो इन टिक वेल्डिंग डू नॉट यूज टू लार्ज ए रूट फेस इंस्यूड ऑफ वेल्डिंग करेंट इज सफिशिएंट वेल्ड फुल पेनेट्रेट फुल द रूट। मतलब यहाँ पे अगर वेल्डिंग करंट अगर सही है, प्रॉपर वेल्डिंग करंट मिल रही है तो आपका जितना भी रूट फेस है ना, रूट है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड और बेस मेटल मेल्ट होंगे आपस में, उसके बाद से वो आपका रूट फेस है फुल वेल्डिंग हो पाएगा और अच्छे से पेनेट्रेट हो पाएगा। वेल्डिंग करंट सही होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इन MMA वेल्डिंग यूज करेक्ट करंट लेवल एंड नॉट लार्ज इलेक्ट्रोड साइज फॉर द रूट। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है, यहाँ पे MMA वेल्डिंग में जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे मिग वेल्डिंग जो होती है उसमें सफिशेंटली हाई वेल्डिंग करंट होना चाहिए। मिग वेल्डिंग में जब भी हाई करंट होना चाहिए और इतना भी हाई नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पेनेट्रेशन जो है वो नहीं हो पाए या फिर दूसरा ही डिफेक्ट हो जाए, तो उतना भी हाई नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक रेंज दिया है। वेल्डिंग करंट के बारे में मैं वीडियो में बना चुका हूँ, आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हेन यूजिंग जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन विद जॉइंट गैप मेक श्योर दैट द एडजेसेंट साइज डज नॉट क्लोज अप ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है ना। तो वेल्डिंग जो रूट गैप है उसका कितना जो साइज होना चाहिए, कितना एक्चुअल साइज मान्य है, ठीक है। तो वेल्डिंग प्रोसीजर में WPS में तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको साइज रखेंगे, बीवेल एंगल क्या है, तो ये सारी चीज़ जो है उसमें देखेंगे और उसको हम उसका साइज मेंटेन करेंगे, कितना होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो अगर ये हम मेंटेन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, डू नॉट यूज हाई ए करंट लेवल कॉजिंग वेल्ड पुल ए ब्रिज गैप विदाउट फुली पेनेट्रेटिंग रूट। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली जो है एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप पेनेट्रेशन लैक ऑफ पेनेट्रेशन की वजह से जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन जिसे कह सकते हैं, तो इसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बना रखा है। तो इसका जो है BSEN 25817 तो ISO 5817, तो इसमें ये दिया गया है कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, अगर कितना उसमें लैक ऑफ पेनेट्रेशन है तो उसको मान्य है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये क्वालिटी से रिलेटेड है। रेमेडियल एक्शन में देखेंगे अगर फ्रेंड्स इसका हम फाइनली क्वालिटी चेकअप करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मेथड से और रेडियोग्राफी टेस्टिंग मेथड से। इसमें सबसे एक्यूरेट जो देता है, एक्यूरेट वैल्यू जो देता है वो रेडियोग्राफी टेक्निक ही से मिलता है हमें। रेडियोग्राफी टेक्निक से हमें एक्यूरेट और माइनर से माइनर भी जितने भी माइनर से माइनर डिफेक्ट होगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक से भी पता चल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा, और लास्ट में है रिलेवेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इसके स्टैंडर्ड क्या है, तो आर्क वेल्डिंग जॉइंट स्टील के लिए यहाँ पे EN 25817 1992 ISO 5817 दिया गया है। तो यहाँ पे EN 30042 1994 आर्क वेल्डेड जॉइंट के लिए एलुमिनियम के लिए इसमें है, ये इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वालिटी लेवल फॉर इम्परफेक्शन, क्वालिटी लेवल इम्परफेक्शन के लिए जो एलुमिनियम एलॉय के लिए जो वेल्डिंग
स्पेसिफिकेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे EN30042 1994 आर्क वेल्डेड जॉइंट के लिए ये दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था लैक ऑफ पेनेट्रेशन क्यों होती है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से मैं अपने तरीके से अच्छे से ही बताया हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल वीडियो बनेगी। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं एक नए डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और मैं आपको एक बार और बता दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।